अब आपका ऋतु परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे शीतकाल का आगमन हो रहा है आपका। मान के चलिए दीपावली के बाद से, नवरात्र से ही अब प्रारंभ हो जाएगा, फिर दीपावली में शीतकाल जो है उत्तर भारत में काफ़ी मतलब इस तरीके की ठंड हो जाएगी कि सुबह प्रातः गुनगुनापन रहेगा। तो आप लोग सुबह पहले मेरी 5:30 बजे वाली मॉर्निंग की क्लास करिए करंट अफेयर्स, और इसके बाद जो है सुबह जो है थोड़ी देर धूप में बैठिए। मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी रहेगी। जब टहलने घूमने जाएंगे टहलिए, घूमिए और थोड़ा सा धूप लीजिए, आधे 1 घंटे। आज के टाइम पे क्या है ना कि हम लोग जो है घरों के अंदर इस तरीके से पैक्ड है ना कि धूप हमारे शरीर में भी नहीं पड़ती है। तो ऐसे में सुबह प्रातः यदि आप अपनी दिनचर्या का ये हिस्सा बना के प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे तो आप निश्चित तौर पे बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। और ये सबसे बेस्ट समय है। देखिए अभी क्या होगा ना, ये जो टाइम आ रहा है ना आपका, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर को भी यदि हम जोड़ लेते हैं तो टोटल 6 महीने मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत ही आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मतलब ये टाइम पीरियड हर चीज़ के लिए बेहतर है। आप खूब सारा पढ़ सकते हैं, खूब सारा खा भी सकते हैं और खूब सारा सो भी सकते हैं। जो आपको इनमें से करना हो आप करिएगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ये पढ़ने का सबसे बेस्ट समय होता है। गर्मियों में थोड़ा सा शरीर जो है इतना ज़्यादा मतलब कि रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस टाइम पीरियड पे शरीर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। आप कितना भी खाइए पच जाता है, कितना भी सोइए पेट नहीं भरता, और कितना भी पढ़ लीजिए दिमाग को बहुत ज़्यादा दबाव और तनाव नहीं आता है। तो ये सबसे सही समय है। आप लोग अब अपनी दिनचर्या को मेरे साथ जोड़ करके चल सकते हैं। सुबह 5:30 बजे प्रातः से मैं आप लोगों का क्लास सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। इससे पहले भी जो उठते हों आप, इससे पहले भी बहुत सारे लोग 4 बजे भी उठने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ते होंगे और पढ़ने के बाद फिर इसके बाद जो है मेरी क्लास में जुड़ते होंगे। तो आप लोगों को बस प्रातः का जब आप जो है शुरुआत कर देंगे ना, मित्रता कर लेंगे प्रातः से। देखो सुबह सुबह बहुत सारे लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं। आप खुद सोचिए, बिस्तर में पड़े पड़े आप क्या खो देते हैं। बाहर शानदार नज़ारा होता है, और बाहर जो सुबह का समय है ना, सुबह का समय आपको सभी रोगों से मुक्त कर देता है यदि आप इससे मित्रता बना लेते हैं। तो आदतें जो भी रही हों आपकी, अब बदल भी सकते हो। आदतें बदलने से और बनाने से होती हैं, है ना। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम आप सभी के लिए जो मतलब सकारात्मकता लेकर आएगा वो शायद दिन के किसी भी टाइम पे आपको मिले। तो पढ़ाई के साथ साथ आधे 1 घंटे प्रकृति के साथ बैठना। देखो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, और इन 5 तत्वों को आप देखें तो हमारे शरीर में जल की पूर्ति, वायु की पूर्ति, अग्नि की पूर्ति, पृथ्वी की पूर्ति और आकाश तत्व की पूर्ति सुबह प्रातः ही हो जाती है। यदि आप सुबह प्रातः संगम करेंगे प्रकृति के साथ तो आप देखिएगा जो वायुमंडल है, खुला आसमान है ना, वो गगन तत्व की पूर्ति करता है, और वायु तत्व भी आपको सुबह सबसे शुद्ध मिलती है। इतनी शुद्ध वायु आपको दिन में किसी भी टाइम पे नहीं मिलेगी। सूर्य की रोशनी अग्नि तत्व की पूर्ति करती है, और यदि आप जमीन पे घास में चलते हैं तो जल तत्व की भी पूर्ति होती है और आपके पृथ्वी तत्व की पूर्ति भी होती है। तो 5 तत्वों की पूर्ति होती है। आप निरोग बनते हैं धीरे धीरे। आपके अंदर की, आपके बहुत सारे लोग तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो डिप्रेशन बहुत घातक हो सकता है समय के साथ, एंजाइटी आ सकती है। तो यदि सुबह का आपने साथ कर लिया तो बॉडी, एक तो पहली बात आपकी ठंडी रहने लग जाएगी। घास वगैरह यदि आपने टहलनी चालू कर दी तो पहले आपकी बॉडी क्या होगी, पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी, और इसके बाद फिर आप देखिएगा उसका आनंद ही अलग है। तो मेरा आप सभी से आग्रह यही है कि आप सुबह का जो ये हमारा टाइम है इसका सब सदुपयोग करिए। इसीलिए देखो मैं सुबह आपकी क्लास रखता हूँ ताकि आपके अंदर एक ऐसी हैबिट आए जो विनर की हैबिट होती है, जो जीतने वालों की हैबिट होती है। जितने बड़े बड़े महान लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, आपको लगता है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सब सोचिए कितने बजे जगते होंगे। ये सब 10-11 बजे नहीं जगते हैं सो के, है ना। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, और वो भी मतलब अपना खुद का उनका क्रिएट किया हुआ कुछ नहीं हो सकता है। वो किसी न किसी की विरासत में जो है उन्होंने काम किया होगा। जिस व्यक्ति को कुछ बड़ा बनाना है ना, उसने, कोई कहता है ना कि भाई मेरे पास समय नहीं है, अरे समय आप सुबह जगने लग जाओ, दिन भर समय ही समय मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए सुबह प्रातः का समय का सदुपयोग करिए, फिर देखिए 24 घंटे का सदुपयोग कितना ज़्यादा हो जाता है।
और आराम से शाम को 10-11 बजे आपकी नींद भी आ जाएगी। आप यदि अब आप सोचो 5:30, जो बच्चा 5 बजे जगेगा ना, 10-11 बजे तो बेड पे जाते ही उसे होश नहीं रहेगा कि उसको कैसे सोना है, तो और फिर पूरा दिन अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो मस्त होकर के अब पढ़िए, ये टाइम 6 महीनों का सदुपयोग करिए। 6 महीने आपके लिए बहुत निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस 6 मंथ में आपकी तैयारी का वो स्तर, वो मुकाम आप हासिल कर सकते हैं जो शायद आमतौर पे ना करें। और मेरे साथ 6 महीने यदि आप सुबह प्रातः जग गए तो करंट अफेयर्स मैं आपकी बढ़िया कर दूंगा। ठीक है, चलिए।